रहीम हमारा जो टेस्ट नंबर 3 था उसकी डिस्कशन जो है ना वो आज हमने करनी है। उसमें ये है कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था कि वेयर आर क्रोमोसोम्स लोकेटेड इन अ सेल, कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन है, एग्ज़ैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर है? तो पहला आपके पास ऑप्शन था न्यूक्लियस, दूसरा आपके पास था माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन आपके पास था क्लोरोप्लास्ट और लास्ट था आपके पास ऑल ऑफ दीज़। तो क्रोमोसोम्स की जो लोकेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रोमोसोम एग्ज़िस्ट नहीं करता, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्रोमोसोम एग्ज़िस्ट नहीं करता, चूँकि इन दोनों ऑर्गेनेलीज़ के अंदर डीएनए प्रेज़ेंट होता है, ना कि क्रोमोसोम एग्ज़िस्ट करता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन ए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच स्ट्रक्चर होल्ड द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है? नंबर 1 इज़ न्यूक्लियस, नंबर 2 इज़ क्रोमोसोम, नंबर 3 इज़ प्लाज्मिड एंड डी हमारे पास नन। तो भी इसका जो जवाब था वो हमारे पास क्रोमोसोम था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एग्ज़िस्ट नहीं करता। सो इसलिए जो है ना उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि क्रोमोसोम्स की शक्ल में एग्ज़िस्ट करता है वो हमारे पास साइटोप्लाज़्म के अंदर प्रेज़ेंट होता है। प्लाज़मिड के अंदर सिर्फ़ डीएनए एग्ज़िस्ट करता है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्रोमोसोम है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर क्रोमोसोम एक्सचेंज द मटेरियल, कि क्रोम वो कौन-सा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। और जब मटेरियल एक्सचेंज होता है तो ये एक बेस भी होती है, एक ओरिजिन भी होती है एवोल्यूशन की, और इसके अलावा जो बेटर कैरेक्टर्स होते हैं वो भी अ, ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसमें पहला प्रोसेस का नाम है रेप्लिकेशन, नंबर 2 मियोसिस, नंबर 3 इज़ क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपके पास क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ना मियोसिस के दौरान जो है ना वो ओवरलैप होते हैं, और उनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ म्यूटेशन? नंबर 1 इज डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ये सी ऑप्शन आपके पास म्यूटेशन की टाइप नहीं है। डुप्लीकेशन से भी म्यूटेशन एक्सप्रेस होती है, इन्वर्जन भी म्यूटेशन की ही एक फॉर्म है, ट्रांसलोकेशन भी हमारे पास म्यूटेशन की ही फॉर्म है। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द म्यूटेशन। Next is chromosome has major portion of protein, डीएनए, आरएनए एंड नन। तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो प्रोटीन का एग्जिस्ट करता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो डीएनए की कंसंट्रेशन भी कम होती है, प्रोटीन ऑलमोस्ट 60% प्रोटीन एग्जिस्ट करती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन। नेक्स्ट इज इन प्लाज्मिड व्हिच इज प्रेजेंट, क्रोमोसोम इन प्लाज्मिड व्हिच इज प्रेजेंट, यानी कि इनमें से आपने ये बताना है कि प्लाज्मिड में कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो प्लाज्मिड में ना डीएनए एग्जिस्ट करता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं। इसके अलावा कोरनबर्ग वर्क वाज ऑन क्रोमोसोम डीएनए, कोरनबर्ग का जो वर्क था वो डीएनए के ऊपर था। इसी तरीके से विच टाइप ऑफ डीएनए इज प्रोपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक ने जी डीएनए का कॉन्सेप्ट जो है ना वो दिया। इसमें जो डिफरेंस था वो मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि राइट हैंडेड ट्विस्ट और लेफ्ट हैंडेड ट्विस्ट, और इसके अलावा इसमें जो है ना न्यूक्लियोटाइड की जो बेसिस होती हैं उनका जो है ना एक डिफरेंस होता है। उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना वो सेमी कंजर्वेटिव है, वो डिस्पर्सिव भी नहीं है, वो कंजर्वेटिव भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, मीजल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है ना इस बात को साबित किया था कि सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है वो डीएनए की रेप्लिकेशन का है। इस मॉडल के मुताबिक जो है ना एक जो स्ट्रैंड होती है वो ओल्डर स्ट्रैंड यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड इंटैक्ट रहती है, और उसकी बिल्कुल एक कॉपी जो है ना वो नई स्ट्रैंड की सूरत में जो है ना वो डेवलप हो जाती है। सो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था। विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की अनवाइंडिंग में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले है हेलिकेज। हेलिकेज का काम ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो है ना लाइसिस करवाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाता है, इसको हेलिकेज कहते हैं। दूसरा है हमारे पास डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज या डीएनए टोपोआइसोमेरेज, ये दोनों एक ही एंजाइम्स हैं। ये वो एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को अनवाइंड करते हैं, यानी कि डीएनए एक जो है ना बिल्कुल एक कॉइल्ड फॉर्म में होता है, उसकी जो कॉइलिंग है उसकी अनकॉइलिंग फॉर्म में जो लेकर आना है वो डीएनए गायरेज का काम है, डीएनए पॉलीमरेज भी इन्वॉल्व नहीं होता। इसके अलावा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन द 5 प्राइम ऑफ द टीआरएनए, टीआरएनए की जो 5 प्राइम होती है उसके ऊपर जो सीक्वेंस होता है वो कौन सा होता है? तो वो बेसिकली हमारे पास जी जी जी, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि एग्जिस्ट करता है।
इसके अलावा नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाटा बॉक्स इन यूकेरियोटिक जीन एक्सप्रेशन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, रिकॉग्निशन। तो ये जो हमारे पास टाटा बॉक्स होता है, ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को जो है ना स्टार्ट करवाता है। नेक्स्ट है इन डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमर सिंथेसिस बाय आरएनए प्राइमेज। तो इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये एक ना स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज को। अगर आरएनए प्राइमर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं करता, बिकॉज़ जो डीएनए पॉलीमरेज है इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक डायरेक्शन, कि इसको जो है ना डायरेक्शन चाहिए कि मैंने किस तरफ जाना है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आरएनए प्राइमर प्रोवाइड करता है, और वो जो है ना आरएनए प्राइमेज की वजह से जो है ना वो डेवलप होती है। उसके बाद है व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग आरएनए प्राइमर एंड कंजर्वेशन कन्वर्जन इनटू डीएनए सिंथेसिस। तो वो आपके पास जो है ना डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है जो कि उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद इन यूकेरियोटिक सेल वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स में। वेयर वन कैन डिफाइन द रोल ऑफ टोपोआइसोमरेज। अगेन इसका जो रोल है वो हमारे पास डीएनए को अनवाइंड करना है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या था? डीएनए। नेक्स्ट है कि which of the following statement about DNA replication is true? It occurs in the 3 to 5 direction. Leading strand synthesis discontinuously, lagging strand is synthesized continuously. तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है ना वो डीएनए स्ट्रैंड्स के हवाले से जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या था? नन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, इनिशिएशन ट्रांसलेशन, इनहांस ट्रांसक्रिप्शन, फैसिलिटेट। तो ये जो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस की जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में इन्वॉल्वमेंट है, वो बेसिकली राइबोसोम्स को फैसिलिटेट करना है, ताकि वो जो है ना मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाए और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो। उसके बाद है कि वेयर डज ट्रांसलेशन अकर इन यूकेरियोटिक सेल। तो ये राइबोसोम्स के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कोडोन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, आरएनए, मैसेंजर आरएनए। वेरी सिंपल, कोडोन जो है ना हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है जो कि डियर स्टूडेंट्स मैसेंजर आरएनए के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट इज चेन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, कॉपी ऑफ डीएनए टेम्पलेट या एनी टाइप ऑफ आरएनए। तो ये इसका ऑप्शन हमारे पास ऑल था, तो इसमें ये तीनों जो है ना ऑप्शन जो है ना वो दुरुस्त हैं, यानी कि ये आपके पास ट्रांसक्रिप्ट कहलाते हैं। उसके बाद ओपेरोन मॉडल ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज गिवन बाय जैकब, क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। ये तो ये जो है ना क्रिक ने जो है ना ये आपको मॉडल जो है ना वो पेश किया था। इसके अलावा है एक्सप्रेसिबल पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए को एक्सोन कहते हैं। एक्सोन इज द एक्सप्रेसिबल पार्ट। इंट्रोन हमारे पास अनट्रांसलेटेड रीजन होता है और ये ट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। तो अनट्रांसलेटेड रीजन वो क्या होता है? इंट्रोन होता है, और इंट्रोन को जो है ना सप्लाइज करना पड़ता है। इसकी जो है ना जब तक आप इसके इसकी जो है ना फ्रेगमेंट्स को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेस नहीं करेगा। सो इंट्रोन्स जो है ना वो अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड्स आर एम्बिगुअस, मल्टी हिडन, नॉन एम्बिगुअस। तो जेनेटिक कोड्स इविडेंट होते हैं, सो दे आर नॉन एम्बिगुअस। चूंकि जो भी जेनेटिक कोड होगा उसने स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही डिफाइन करना है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड के बारे में ही बताना है। सो ये हमारे पास क्या होते हैं? नॉन एम्बिगुअस होते हैं। उसके बाद है द टर्म क्रोमैटिन वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कोडोन। कोडोन में ना ये टी जो है ना थायमीन नहीं एग्जिस्ट करता, यहाँ पर यूरासिल होना चाहिए था। सो इसमें जो है ना हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है थायमीन। नेक्स्ट है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन विच एंड? 3 एंड 5 एंड बोथ, या जो है ना नन। तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट जो है ना टीआरएनए के ऊपर जो होती है वो 3 एंड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। हाउ मेनी कोडोन्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन वुबल हाइपोथेसिस। वुबल हाइपोथेसिस कहता है भाई 2 कोडोन जो है ना वो नेसेसरी है, तीसरा जो है ना वो एक्स्ट्रा है। उसकी कोई भी जो है ना अहमियत नहीं है, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है। सिर्फ 2 जो वेरी फर्स्ट जो 2 कोडोन्स हैं वो जो है ना डिफाइन करते हैं आपके स्पेसिफिक अमीनो एसिड की पोजीशन को। उसके बाद हिस्टोन इज टू मेक क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, बोथ। तो हिस्टोन जो है ना इसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है? तो ये जो है ना वो आपका न्यूक्लियोसोम जो है ना वो डेवलप करती है, क्रोमोसोम्स का ही एक पार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रीडिंग ऑफ कोडोन स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये रीडिंग जो है ना कोडोन की वो 5 एंड से स्टार्ट होती है। और विच वाज द नेम ऑफ द फोस्टर फादर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन ये इस्लामिक पोर्शन हमने जो है ना ये इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड किए थे, और तो इसमें जो है ना फोस्टर फादर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला
अन्हो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ हज परफॉर्म्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में मुबारका में सिर्फ़ एक ही हज जो है ना उन्होंने अदा किया था, तो यहाँ पर आपने लिखना था 1। उसके बाद इस्लामिक ऑफिशियल सील स्टार्टेड इन व्हिच मंथ, तो ये मुहर्रम, रमज़ान, रजब, शाबान। तो इस्लामिक जो ऑफिशियल सील है वो मुहर्रम के अंदर जो है ना वो स्टार्ट हुई। उसके बाद है नेम द उम्मुल मोमिनीन हू अलाइव्ड एट द टाइम ऑफ करबला ट्रेजेडी, तो हज़रत उम्मे सलमा जो है ना वो उस वक़्त हयात थीं जब करबला का वाक़या जो है ना वो पेश हुआ। तो उस वक़्त जो है ना हज़रत उम्मुल सलमा जो है ना वो जो है ना मौजूद थी। हू इंट्रोड्यूस्ड हिजरा कैलेंडर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर जो है ना हिजरा कैलेंडर का आगाज़ हुआ, तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी। उसके बाद है द स्वॉर्ड ऑफ हज़रत अली वाज़ ज़ुल्फ़कार, ये ज़ुल्फ़कार हज़रत अली की जो है ना तलवार थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्सेस वर रिवील्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वही, फर्स्ट वही में ना 5 आयत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई थी। उसके बाद है व्हिच सूरा इज़ नोन एज़ द ब्राइड ऑफ कुरान, सूरह रहमान को ब्राइड ऑफ द कुरान कहा जाता है। और शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन व्हिच लैंग्वेज, शाह वलीउल्लाह ने जो है ना होली कुरान का जो तर्जुमा है वो किस ज़बान में किया था, उन्होंने ना फ़ारसी ज़बान में इसको ट्रांसलेट किया था। तो इनका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पर्शियन जो है ना वो लैंग्वेज है। तो ये थी हमारे पिछले टेस्ट की जो है ना एक डिस्कशन थी, और होपफुली कि आपको बातें मज़ीद क्लियर भी हुई होंगी, और मैंने इसकी आंसर की तो मैंने उसी दिन ही शेयर कर दी थी। और आप नेक्स्ट टेस्ट की भी जो है ना अपनी तैयारी रखें, उसकी प्रिपरेशन रखें, और टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो डिटरमाइन करेगी आपकी डायरेक्शन को कि आपने किस तरफ जो है ना मूव करना है, और किस तरीके से आपने जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ट्रिक्स हैं और उसके जो चैलेंजेस हैं उसको आपने कैसे जो है ना ओवरकम करना है।